तो देखिए दिल्ली एनसीआर जहां ठंड की वजह से इस वक्त कड़ाके की ठंड में डूबा हुआ है, तो वहीं प्रदूषण का भी अटैक देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 432, नेहरू नगर में 433 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में लागू है नो PUCC नो फ्यूल नियम, यानी कि अगर आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नो फ्यूल यानी कि आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। तो ऐसे में देखिए किस तरीके से प्रदूषण की मार देखने को मिल रही, जहां कोहरे की वजह से लोग परेशान हैं, ठंड की वजह से परेशान हैं, तो वहीं पॉल्यूशन ने भी लोगों का जीना हराम कर रखा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इंडिया गेट की भी तस्वीर आपने देखी, किस तरीके से धुंध में इंडिया गेट कोहरे की वजह से ढका हुआ नजर आया। साथ ही साथ अक्षरधाम की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें अक्षरधाम मंदिर भी साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। सड़कों पर देखिए गाड़ियां किस तरीके से रेंगती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लोगों को गाड़ियां चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में ठंड की मार जहां लोगों को परेशान करती हुई, तो पॉल्यूशन भी लोगों के लिए जहर बनकर परेशान करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए लगातार किस तरीके से स्मॉग और कोहरा मिलकर लोगों की समस्याएं बढ़ाते हुए नजर आ रही है। बात अगर हम अन्य इलाकों की कर लें, तो देखिए आनंद विहार से ले की बात करें या फिर हम किसी अलग इलाके की बात कर लें, नेहरू नगर की हर जगह AQI 400 के पार पहुंच चुका है। और देखिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हिमांशु जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। हिमांशु, क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल, ठंड की क्या कुछ स्थिति है दिल्ली में, और पॉल्यूशन को लेकर फिलहाल क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में इस समय डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां ठंड की मार है, तो दूसरी तरफ प्रदूषण से भी लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। और आज अगर बात करें तापमान की, तो न्यूनतम तापमान दिल्ली में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोहरा जो है वो बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, और इसीलिए मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। और बड़ी बात यह है कि धुंध के चादर में सब कुछ ढका हुआ नजर भी आ रहा है। तस्वीरें मैं आपको चाहूँगा एक बार दिखा दें कि किस तरीके से सामने आप देखिए ये कर्तव्य पथ का ये पूरा रास्ता है। अभी आप देखिए सामने जो आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन, गृह मंत्रालय, किस तरीके से विजिबिलिटी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही होगी। और पूरा धुंध की चादर में कैसे लिपट चुका है, कोहरा कितना ज़्यादा है जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सामने राष्ट्रपति भवन है, गृह मंत्रालय है, लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा है कि अभी कुछ भी सामने तस्वीरें नज़र नहीं आ रही हैं। और यही स्थिति जो है दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में देखने को मिल रही है। और बड़ी बात यह है कि देखिए जहाँ एक तरफ कोहरा तो है ही, साथ में प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है। आज दिल्ली में AQI का लेवल कई जगहों पर 500 से भी ज़्यादा जो है दर्ज किया गया है। और बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा नरेला में अगर बात करें, तो जहाँ 612 AQI दर्ज किया गया है, वहीं आनंद विहार में 491 और वजीरपुर में 481। यानी कि एक बार फिर से जो जहरीली हवा है वो किस कदर दिल्ली में बढ़ गई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेहद गंभीर श्रेणी में दिल्ली की आबो हवा पहुँच गई है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर काम कर रही हैं। कई अलग अलग, चाहे इलेक्ट्रिक बसों की बात की जाए, चाहे रैन बसेरों में जाकर लोगों से मिलना, फिर उन ठंड को लेकर भी देखिए जिस तरीके से उन्होंने कंबल बांटा। यानी कि ठंड और प्रदूषण को देखते हुए सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को कैसे प्रदूषण से बचाया जाए, ठंड से कैसे बचाया जाए। देखिए ग्रैब 3 भी दिल्ली में लागू है। और बड़ी बात यह है कि नो PUC नो फ्यूल वाला नियम भी लागू है, लेकिन BS6 से नीचे जो गाड़ियां हैं उन पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। तो इससे गाड़ियां जो है वो दिल्ली में अब प्रवेश कर रही हैं। और देखिए इसको लेकर पर्यावरण मंत्री ने भी बोला था कि जैसे ही 25 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं हवा का रुख फिर से बदलेगा, जहरीली हवा फिर से दिल्ली में देखने को मिलेगी, प्रदूषण बढ़ेगा। उन्होंने आशंका पहले ही जता दी थी, और वही स्थिति फिलहाल अभी दिल्ली में देखने को मिल भी रही है। सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी वो प्रयास सफल जो है होता हुआ ग्राउंड पे अभी दिखाई उस हिसाब से नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि लोगों को काफी समस्या हो रही है, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, और एक तरफ ठंड से लोग परेशान भी हैं, क्योंकि ठंड ज्यादा है इसलिए लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं ताकि अपने आप को खुद से बचा सकें। आग जलाकर आग से भी अपने आप को गर्मी देने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल हिमांशु, देखिए लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, और लोग किस तरीके से परेशान हुए वो भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन साथ ही हिमांशु, आपसे ये भी समझना चाहेंगे मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आने वाले कितने दिनों तक ऐसी ही ठंड देखने को मिलेगी, और कब लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी?
देखिए, अभी ठंड से तो राहत लोगों को नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा जो कोहरा, बहुत घना कोहरा जो देखने को मिलता है, उससे कुछ थोड़ी राहत ज़रूर देखने को मिल सकती है। लेकिन प्रदूषण जो है, प्रदूषण और ठंड वो दोनों अभी दिल्ली में जारी रहेगा। लेकिन कोहरे जब थोड़ा कम होगा तो विजिबिलिटी दिखाई देने लगेगी, तो निश्चित तौर पर उससे कुछ राहत ज़रूर लोगों को मिल सकती है। लेकिन अभी अगर बात करें 2-3 दिन तो फिलहाल ऐसी स्थिति दिल्ली में देखने को मिलेगी। उसके 1 जनवरी के बाद हो सकता है कुछ मौसम साफ नजर आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, जिस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है, और बड़ी बात क्या है कि देखिए रेल यातायात पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। फ्लाइटें जो हैं वो डिले चल रही हैं, कुछ फ्लाइटें कैंसिल भी करनी पड़ी है, और एडवाइजरी भी जारी की गई है। बात किया जाए एयरपोर्ट की तरफ से, दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से, जी। कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर आपकी फ्लाइट है तो एक बार फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें, तभी घर से बाहर निकले। नहीं तो फ्लाइट बहुत से स्थानों पर डिले या फिर कैंसिल भी हो गई हैं। तो इसीलिए देखिए इसका कैसा असर देखिए यातायात पर पड़ रहा है, चाहे हवाई यातायात की बात करें, चाहे रेल की। रेल में भी देखिए बहुत सारी ट्रेनें या तो लेट हो जा रही है या तो फिर कैंसिल हो रही है। 8-8 10-10 घंटे ट्रेन लेट से चल रही है, क्योंकि विजिबिलिटी कम है, कोहरा ज़्यादा है। इस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है पूरे, न केवल दिल्ली की बल्कि पूरे उत्तर भारत की स्थिति यही है। चाहे यूपी की बात करें और हरियाणा, बिहार, जितने भी ज़्यादातर उत्तर जी। भारत के राज्य हैं, हर जगह इसी तरीके से ठंड देखने को मिल रही है। और प्रदूषण खासतौर पर दिल्ली वासियों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, देखिए प्रदूषण लोगों को परेशान करता हुआ, साथ ही ठंड लोगों को परेशान करता हुआ, ठंड की वजह से हम ये भी देख रहे हैं किस तरीके से रेलवे प्रशासन भी इस वक्त परेशान है, क्योंकि तमाम ट्रेन भी देख रहे हैं लेट होती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा करने के लिए हिमांशु आपका शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से लोगों की समस्याएं ठंड ने बढ़ा रखी हैं और प्रदूषण की मार भी पूरा दिल्ली एनसीआर झेल रहा है।